हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम फिर पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिंथेसिस, जो कि सिंथेसिस में से हमने आपको पार्टिसिपल पढ़ा चुका है। और आपको पढ़ाना इसमें क्या आपको है, आज पढ़ाना आपको है इन्फिनेटिव। देखिए क्या होता है ना, आपको है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके या फिर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो कह रहे भाई यानी इन्फिनेटिव होती क्या है, यानी जी अगर क्या लग जाए टू, लग जाए क्या लग जाए टू, किसके साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, या वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लग जाए टू, वो क्या बन जाता है इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है इन्फिनेटिव, ठीक ना। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक ना। अब फिर जान लीजिए कि इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम टू लगा लेते हैं हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव। इसका अर्थ निकालने पर क्या आता है, ना, नी और ने आता है। क्या आता है, ना, नी। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रिया में क्या आता है, क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनेटिव, क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्या अंत में क्या आता है, नानी ने, नानी ने आता है। और इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय या अवश्य वाक्य के फाइनाइट वर्ब को क्या करता है, उसी रूप में रहने देता है, तथा दूसरे अन्य या दूसरे या अन्य वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को क्या कर दूसरे फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट में बदल देते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाले काम करते हैं। अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है उद्देश्य या फल। जैसे कहते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा ताज देखने के लिए, आई विल गो टू मुंबई टू सी द ताज। इसका मतलब जहां पे टू सी द ताज लग गया है, इसका मतलब ये कि हमारी टारगेट क्या है, हमारी मतलब उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट फिर उद्देश्य क्या है, जाके मुंबई में ताज को देखना। ये हमारी क्या होती है, टारगेट होती है, ठीक है ना। इसका मतलब जब भी आप कहीं मिल जाए तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो समझिए वहां पे कोई ना कोई जरूर टारगेट है। अभी आप देखेंगे खुद इसमें, ठीक है ना। बताना आपको ये है, इसमें लिखा है कि ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल अ hen, उसने एक चाकू लिया, वह एक hen, एक मुर्गी को काटना चाहता था या फिर मारना चाहता था, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए, उसने चाकू लिया, उसकी पर्पज की, उसकी उद्देश्य क्या थी, उसकी टारगेट क्या थी कि मुर्गी को किल करना। इसका मतलब देखिए क्या करेंगे, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वो वह मुर्गी को काटना चाहता था या फिर मारना चाहता था, ठीक ना। देखिए ही करें यहाँ पे टुक, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ। भाई किस लिए, देखिए देखिए कितना बना दिया, क्या करना है देखिए। आप देखिए इसमें ही है, इधर ही है, तो ही को यहाँ पे काट दीजिए। देखिए इसमें क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इस वर्ब का सेकंड फॉर्म को काट दीजिए, ठीक है। अब क्या बन गया, तो किल द, अब पढ़ाना आपको क्या है, लगाना आपको यही है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे किल क्या आपका है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उससे पहले यहाँ पे कौन आ चुका है, टू आ चुका है। इसका मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है हमारा, इन्फिनेटिव। और वही पढ़ भी रहे, इसका मतलब यहाँ करेंगे ही टुक अ नाइफ करेंगे, तो उसके बाद करेंगे हम लोग किल, क्या चीज, द hen कर दिए। देखिए इतना आसान है कि आप जान सकते हैं, इतना आसान हो सकता है ना। ही टुक अ नाइफ टू किल अ hen, या टू किल द hen, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, इसका आंसर आप नीचे छुपा है, ही टुक अ नाइफ टू किल द hen। वो देखिए क्या करना है, ये क्या आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले कौन आ गया टू, ये लगा के क्या करना, उद्देश्य, उसने चाकू लिया मुर्गी को टपकाने के लिए। क्या करेंगे, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वो दौड़ नहीं सकता या चल नहीं सकता, ठीक, वो चल नहीं सकता। क्या है देखिए, ही इज वेरी वीक, वो इतना कमजोर है चलने में। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ही कर देंगे, यहाँ पे इज कर देंगे, यहाँ पे जान लीजिए। तो वेरी किसमें चेंज करते हैं हम लोग, वेरी को हम लोग किसमें करते हैं, टू टी डबल टू में, किस करते हैं, टू में। तो ही इज टू वीक कर देंगे, क्या करेंगे देखिए, आज का निकाल लेंगे, ही इज टू वीक। अब देखिए यहाँ पे ही था, यहाँ पे ही आज काट लीजिए, यहाँ पे ही था, यहाँ पे आप कैन काट लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, ये आपका क्या है, वाक, यहाँ आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी पर क्या लगा लेंगे हम लोग यहीं पर, अब लगा लीजिए यहीं पर आप टू, तो समझ जाएंगे आप लोग कि क्या था हमारा, ये आपका बन गया इन्फिनेटिव। यहाँ पर क्या बना था आपका, इन्फिनेटिव बना था, ठीक है ना। इसका मतलब ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है टू वॉक, टहलने में, टहलने में, एने में, ही इज टू इट, वो इतना कमजोर है टहलने में। इसका मतलब ना नहीं आता है। देखिए उसने चाकू लिया मुर्गी को किल करने के लिए, किल करने, है ना। इसका अर्थ निकालने पर ना नी ने आएगा, इतना याद रखिएगा ना, उसमें टारगेट रहेगी, इतना याद रखिएगा टारगेट। ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा, वो स्टडी करना चाहता है, वो आगरा गया, मैं गया है।
वो अब क्या करना चाहता है, स्टडी या पढ़ाई करना चाहता है, वो आगरा गया है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, यही कर देंगे यहाँ पे ही, यहाँ पे वास्ट कर देंगे क्या, सॉरी मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो इस फिर से बना पड़ेगा, इसे फिर से बना लें, तो फिर से बना लें, हम मिटा दें, पहले से मिटा दें, ठीक है ना। अब बनेगा आपका यहाँ से बनेगा पीछे से, एक तो ब्लू ले लें, ठीक है ना, लंबा हो गया, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए वो स्टडी करना चाहता है, इसका मतलब क्या है, वो आगरा गया है, उसके आगे जाने का मतलब क्या है, पढ़ाई करने का टारगेट है, इसका मतलब टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे है, तो टारगेट कहाँ रहता है, पीछे, कहाँ रहता है, पीछे रहता है। अब मेन समय संदेश कहाँ रहती है, आगे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये टारगेट हो गया है, कहाँ रहेगा ये, पीछे, और ये कहाँ रहेंगे, आगे। अभी टारगेट कहाँ रहते हैं, देखिए टारगेट कहाँ है, पीछे, टारगेट क्या है, पीछे, ये भी कहाँ रहेगा, पीछे, वो आगरा गया, किस लिए, टारगेट पूरा करने, क्या करेंगे, ही हैज, ही हैज क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, ठीक है ना, ही हैज गॉन टू आगरा। अब देखिए इतना हमने किया, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें ही है, हमने काट दिया, इसमें आपको एक बार मिल गया, इसे काट लिया, क्या करेंगे, बचा क्या आपका, टू प्लस और फर्स्ट फॉर्म टू स्टडी मिल गया आपको। देखिए इसका आप निकालिए, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, वो आगरा स्टडी करने के लिए गया है या जा चुका है, जो भी कहिए, इसका मेरा आप देख लीजिए, आप सब छुपा सकते हैं ताकि बाद में आप दिखा सकें, ठीक है ना। देखिए आगे, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं वहां पे रहूंगा, मैं कोलकाता क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, इसलिए वहां पे जाके रहूंगा, क्या बोलेंगे इसके हम लोग बनाएंगे इसके लिए, आई सॉरी वहां से, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, किस लिए, देखिए देखिए मैं छोड़ रहा हूं, किस लिए, टारगेट यहाँ पे किया गया है, आपको वहां पे रहना है, इसका मतलब अब देखिए इसमें आपका आई, इसमें आपका आपको मिल गया सहायक क्रिया, एक बार काट लीजिए, बचा क्या आपका, देखिए ये क्या मिल गया आपका, टू मिल गया, क्या मिल गया आपको, लिव, फिर यहाँ पे आपको लिव मिल गया, इसी के पहले क्या जोड़ देंगे अपन लोग, कर देंगे टू, बन गया हमारा क्या चीज, इन्फिनिटी बन गया, कितना आसानी बात दिख रही है, इसका मतलब क्या है, टारगेट क्या है आपको, मतलब आपको छोड़ने का मतलब टारगेट क्या है, तो ये नहीं है कि हम वहां की जाके रहेंगे, तो आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, मैं वहां कोलकाता रहने के लिए वहां पे, मतलब टू लिव ऐसे हटाओ, क्या दिक्कत, टू लिव देयर नहीं मतलब ही ना, आपने देयर अपने कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ देर कुछ सेंस नहीं दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, हटाओ ऐसे आपके काम पर है ना। देखिए अब ये करिए, यहाँ लगाइए फुल स्टॉप ना, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव, बस इतना कर देंगे, संदेश आपको एक ही, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूँ, किस लिए, रहने के लिए, है ना। क्या करेंगे, अब इसका रियल आपको ऐसा दिखा दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, सो बियर्स लिखा है, चोट भी आप देख मान लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या आपका है, तो द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब क्या है आपको मिलेगा, इसका मतलब आपको यह मिलेगा, करेंगे द बुक, करेंगे इसके लिए हम लोग करेंगे द बुक, उसके बाद देखिए आगे, जो किताब इतना कठिन है कि पढ़ने में, इसका मतलब टारगेट क्या है, उसको पढ़ना है और समझ नहीं पा रही है, इसका मतलब द बुक वॉज, हम क्या करते हैं, वेरी क्या करते हैं, वेरी को, वो वेरी क्या करते हैं हम लोग, वेरी को टू में चेंज करते हैं, डिफिकल्ट कर देंगे, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, क्या करेंगे उसके लिए, देखिए ये क्या है, वह अच्छे सर्टिफिकेट किसके लिए, देखिए यहाँ पे बुक क्या बन गया, सब्जेक्ट, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका अलग है, क्या करेंगे, बुक इतना कठिन है, किसके लिए, उसके लिए, किसके लिए, उसके किसके लिए, फॉर हर, फॉर हर, फॉर हर, है ना, इसलिए टू अंडरस्टैंड, क्यों, आज जो उसके लिए कठिन क्या है, वह क्यों है, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसका आप करेंगे, यहाँ पे टू करेंगे, यहाँ अंडरस्टैंड कर देंगे, यहाँ पे स्टैंड, है ना, करें कि द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, ये आपका हो जाएगा आपका रियल, तो दिक्कत किसका है, इसमें क्या सब्जेक्ट आपको अलग है, इसमें सब्जेक्ट आपका अलग है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो बुक आपको पहले सब्जेक्ट बन गया, एक आपको हेल्पर मिल गया, उसके बाद आपको टू प्लस आपको डिफिकल्ट मिल गया, फिर और आपको हाथ अपना लगाना पड़ेगा ताकि ये समझ में आ जाए कि ये किताब कठिन किसके लिए, उस लड़की के लिए टफ है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फार हर करना पड़ेगा अपने आप से, इसलिए टू अंडरस्टैंड कर देंगे,
आपको रियल आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। देखिए आपका रियल आंसर, ठीक है ना। देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। और हम चाहते हैं आपको इसका एक्सरसाइज खुद कर ले। देखिए आपको क्या है, आई हैड नो मनी आई कुड गिव अवे। आपको ये सब दोनों क्वेश्चन आप करना है, फिर आपकी अभी अगला पेज दे रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए भाई, ये आपको करना है, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को आपको खुद ही करना है। और जान लीजिए, इस देखिए साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। आपको इस सभी सेंटेंस को हल करना है। जो ना समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, हम बता दिया करेंगे। उसे भी साल इसे करके दिखा देंगे, इससे बात नहीं कि अपने दिखाएंगे। आप इसे क्या करें, पूरा साल का पूरे क्वेश्चन साल दिखाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी पेज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो पर डे इस यूट्यूब द्वारा देते रहेंगे, और आपको आनंद मिलता रहेगा। बाय। हाँ, सिर्फ